जिस तरह से कोरोना ग्रस्तों की ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, एक ताज्जुब करने वाली बात यह है कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं ये किस तरह से भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये अगर आपको देखना है तो हमने आज जो वीडियो शूट किया है परभणी शहर के जामनाका कॉर्नर पर की महिला को हम कई साल से, कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। ये आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में आज से 2 साल पहले, जिस कंडीशन में आज से 2 साल पहले ये महिला थी, आज भी उसी कंडीशन में ये महिला आज भी नज़र आ रही है। उसी के साथ में हमने परभणी शहर के ईदगाह मैदान में जो लोग ईदगाह जेल के सामने से झाड़ के नीचे एक भीख मांगने वाला एक पागल किस्म का व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया। हमेशा हमें ये यहीं पर ही नजर आता है, इसी झाड़ के नीचे। और इस व्यक्ति को कोरोना की लागत नहीं होती है क्या? ये एक सवाल या निशान है उन लोगों के लिए जो लोग कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं, जो एसी में बैठकर पैसे वाले लोग कोरोना ग्रस्त पाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये लोग चैलेंज है। उसी के साथ में हम शनि मंदिर गए। शनि मंदिर में जाने के बाद में शनि मंदिर में किस तरह से यहाँ पर भीख मांगने वाले लोग कतार में बैठे हुए हैं और किस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ये आप एक नज़ारा देखिए। उसी के साथ में इनके अलावा हमने ग्रैंड कॉर्नर पर आकर यहाँ की मस्जिद के सामने के भट्टे पर एक महिला को देखा। किस तरह से ये लोग सुकून से बैठे हुए हैं नज़र आ रहे हैं। और किस तरह से एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या कोरोना से इन लोगों को डर नहीं लग रहा है? इनके चेहरे पर किसी तरह का कोई मास्क हमें नज़र नहीं आया, किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंस इन लोगों में नज़र नहीं आया, किसी तरह का हाथों को सैनिटाइज करते हुए ये लोग नज़र नहीं आए। उसके बावजूद ये लोग इतने महफूज कैसे हैं? ये एक सवालिया निशान है कोरोना ग्रस्त होने वालों के लिए और प्रशासन के लिए भी। ताज्जुब की बात यह है कि ये खाना कहाँ से खाते होंगे, इन्हें खाना कौन पहुँचाता होगा, इसके बाद ये किन लोगों से मिलते हैं, कौन लोग इन्हें टच करते हैं, कौन लोग इनसे हाथ मिलाते हैं, कौन लोग इनके करीब जाते हैं, और ये लोग इतने तंदुरुस्त कैसे हैं जबकि इनमें से बच्चा कोई भी नहीं। जो भी है अधेड़ उम्र के लोग हैं या तो ज़ईफ लोग हैं। ये उन लोगों के लिए इबरत है, सबक है जो लोग कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं, शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी। महक ब्यूटी पार्लर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभणी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। परभणी जिले में परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने 1 मई 2021 से 4 मई 2021 तक सुबह के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक किराना दुकान, भाजीपाला और फ्रूट वालों को छूट दी है। 11 बजे के बाद में पूरी तरह से मार्केट बंद करने का आदेश परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनकी जानिब से दिया गया है। उसी के चलते परभणी शहर में जिस तरह से 11 बजे के बाद मार्केट में भीड़ नज़र आ रही है, ये भीड़ जबकि मार्केट पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है। मार्केट बंद होने के बावजूद लोग मार्केट में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जानिब से उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है जो लोग बिलावजी के परभणी शहर में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ऑटो वालों पर, ऑटो चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। वो इसके लिए ऑटो वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है कि कोरोना फैलाने में ज़्यादातर ऑटो वाले ही है, ऐसा पुलिस प्रशासन का मानना है। और जो लोग बिला वजह के घर से बाहर नज़र आ रहे हैं, खासतौर से उन महिलाओं से जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाएं, ये ज़्यादा भीड़ इन महिलाओं की नज़र आ रही है रमज़ान के चलते। जबकि मार्केट पूरी तरह से बंद है, मार्केट में किसी तरह की कोई दुकान खुली हुई नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन मुस्लिम समाज के बारे में ये बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये महिलाएं किस तरह से मार्केट बंद होने के बाद भी घूमती हुई नज़र आ रही हैं। और उन दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है जो लोग जिनकी दुकानों का आधा शटर गलती से भी खुला हुआ नज़र आ रहा है और शटर अगर बंद है लेकिन उनका एक साइड का लॉक भी खुला हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसी दुकानों
के शटरों पर आवाज देकर पुलिस प्रशासन की जानिब से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इनके साथ में परभनी महानगर पालिका के लोग भी साथ में ही हैं और किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है आइए जानते हैं परभनी के सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार इनसे क्या आह्वान किया है इन्होंने और क्या कहा है, आइए जानते हैं। परभनी की जनता को नमस्कार, मैं अविनाश कुमार एएसपी परभनी सिटी बोल रहा हूं। और कुछ लोग जो रोज़ा कर रहे हैं, जो रमज़ान के पाक महीने को मना रहे हैं, उनको आदाब, उनको अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग अच्छे से मनाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं उसके लिए, अच्छे से साजरा करें। बट साथ में ही जो मेरा अभी पर्पस है मेनली वो ये है कि कोरोना का काफ़ी भयावह माहौल चल रहा है पूरे देश में। देखें आप तो भारत में बोल रहे हैं कि दूसरा वेव आया है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों की जानें गई हैं। पूरे देश में देखो तो हर एक जगह लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर रही है। ये पूरे देश का हाल है और इस पूरे माहौल के बीच में हमें एक रोज़ा, रमज़ान, ये सारी चीज़ें जो साजरा करनी है इन पूरे माहौल के बीच में करना है। तो इसलिए हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर हम लोग परभनी की बात करें तो लगभग 700, 800, 1000 केसेस, उससे भी ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस। और लगभग 20 लोग, 15 लोग ऐसे लोगों की डेथ हो रही है। तो आप सोचिए कि अगर 20 लोगों की डेथ हुई तो 20 फैमिली बर्बाद हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ हो रही है। एक फैमिली का कोई अर्निंग मेंबर चला गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी का एक दुख रहता है कि कोरोना की वजह से जो आया है। और ये देखिए, एक जैसे भी आया हो, लेकिन हम लोगों पे ये विपत्ति, ये मुश्किल हालात आए हुए हैं और इससे हमें, आपको, पूरी जनता को, प्रशासन को साथ मिलके डटकर लड़के इससे ऊपर आना है। और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ रहती है कि इसमें हमारी वो ज़रूर मदद करेंगे। अगर हम लोग उनके स्पिरिट को मानेंगे तभी ये मदद उनसे मिल सकती है। और इसलिए मैं जो अभी आज बताने वाला हूँ आप लोगों को कि 7 बजे से 11 बजे सुबह में छूट मिली हुई है। उसमें किराना की दुकान खुल सकते हैं, जनरल स्टोर जिसको बोलते हैं वो खुलेंगे, सब्जी भाजी ये मिल सकता है। तो आप उस टाइम जाके ख़रीदारी करिए, फल ख़रीद लीजिए आप अपना रोज़ा के लिए, शहरी के लिए, इफ़्तार के लिए फल ख़रीदिए, जो ज़रूरी सामान है उनको ख़रीदिए। और 11 बजे के बाद मार्केट पूरा क्लोज डाउन होना है। बिना कारण फिरता है उस पर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि बीमारी किसी को नहीं देख रहा, कोई उम्र नहीं देख रही। छोटे छोटे बच्चों को इस बार हो रहा है, यूथ की डेथ हो रही है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है फिर भी डेथ हो रहा है उनका। हमारे पुलिस में जो स्ट्रांग लोग आते हैं उनकी डेथ हो रही है। तो ये कोई जात, धर्म, वय, एज कुछ नहीं देख रहा अभी का कोरोना। तो हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं। जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सावधानी बरतिए कि आपके साथ मिलके, आरसीपी के साथ मिलके, मैं खुद भी था वहाँ, हमने लगभग 10 शॉप्स पे, 12 शॉप्स पे कार्रवाई करी है और हैवी फ़ाइन किया है। ये फ़ाइन पुलिस को नहीं जाता है, हम नहीं लेते ये फ़ाइन म्यूनिसिपैलिटी को जाती है, उनके स्टाफ रहते हैं और उनके साथ फ़ाइन हो रही है। तो 5000, 10,000 भी हमने फ़ाइन किया है जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मना करने के बाद भी दुकान खोल रहे हैं। कोई पीछे से दुकान चला रहा है, कोई हाफ शटर करके चला रहा है, कोई कस्टमर को अंदर करके शटर गिरा रहा है। ये हमें देखिए पता है, आप जो भी हैं अगर दुकान चला रहे हैं तो हमें पता रहता है। हम लोग कभी थोड़ा इग्नोर करते हैं कि चलिए टफ़ टाइम है, लेकिन ये कब तक इग्नोर करेंगे? केसेस बढ़ते रहें तो हम अभी 1 सप्ताह इग्नोर करें, लॉकडाउन और 10 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। आप ऐसे जो कानून, जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पे 7 से 11 आराम से खोल के उसमें चलाएं, लेकिन अगर उसके बाद चलाते हैं, बिना कारण, बिना मास्क के फिरते हैं तो कार्रवाई होगी। आज भी हमने 11 ऐसे शॉप्स पे कार्रवाई करी है जो या तो कपड़े बेच रहे थे या बिना कारण टाइम के बाद 12 बजे, 12:30 बजे तक दुकान खोला हुआ था। 60,000, 70,000 रुपये से ज़्यादा की टोटल फ़ाइन करी है हमने आज। 5,000 रुपये, 2,500 रुपये, 10,000 रुपये, ये 3 फ़ाइन हम लोग कर रहे हैं। अगर मोटा दुकानदार है, बड़ा दुकान है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, तो हम लोग 10,000 तक भी आज फ़ाइन किए हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें,
और बिना कारण मार्केट में नहीं निकलें। नहीं तो आप प्लीज़ हमें कंप्लेन बाद में मत करिएगा कि हमने हैवी फ़ाइन करी है। क्यों करी है? ठीक है, हम हैवी फ़ाइन करेंगे अगर आप लोग दुकान खोल के रखते हैं तो सारे व्यापारी लोगों से, कस्टमर्स से हमारी निवेदन है कि घरों में रहें, ज़रूरी सामान के लिए बाहर निकलें और 7 से 11 जो छूट मिली है उसका यूज़ करें। एक बार फिर से आप लोगों को रमज़ान के लिए और भी जो हमारे पर्व त्यौहार आते हैं सबके लिए आपको हार्दिक बधाई हो। बट आपसे जो गुजारिश करी है हमने, उस पर ज़रूर हमारे साथ आप इत्तेफाक रखें और उसको मनाएं। जय हिंद, जय परवनी, जय महाराष्ट्र। अच्छा, परवनी आज तक को देखते रहिए। हाँ, और परवनी आज तक के तरफ से भी मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे कि आप मीडिया से मिलते रहें, देखते रहें कि क्या चल रहा है परवनी में। 20-20 लोगों की डेथ हो रही है पर डे यहाँ पे, और गाँव में कुछ डेथ हो रही हो तो हमें पता भी नहीं चलता है। 20 तो ऑन पेपर डेथ हो रही हैं। तो आप परवनी आज तक ऐसे चैनल्स के टच में रहें, इन्हें देखते रहिए और ये जो मैसेज देना चाहते हैं उनको आप फॉलो करिए। परभनी महानगर को लोग करते हैं और जैसा इन्होंने बताया उसको सब्सक्राइब अगर चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको न्यूज़ मिलता रहे। थैंक यू सो मच।